Okay, thanks very much. Welcome to today's sessions on data visualizations and communicating research finding. तो रिसर्च के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। और डाटा विजुअलाइजेशन को आज तो हम समझेंगे, थ्योरी भी समझेंगे और उसकी प्रैक्टिकल भी समझेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट two tools. One is Canva, another is the Julius AI. सॉरी, और बहुत सारे टूल्स है, लेकिन हम उन सारे टूल्सों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो आप अपने से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले, आई थिंक टाइम इज 4:05 o'clock, so we let's start. Okay, dear participants, welcome to today's sessions, data visualizations and communication research, communicating research findings. First of all, we will understand exactly what is the data visualizations. You know, कि data visualization क्या है, कि how data visualization is involved. So first of all, we will understand the definition of the data visualization. है ना। तो डाटा विजुअलाइजेशन क्या है? एक आर्ट है ना। वो आपकी इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करने का एक आर्ट है, कि जो आपके पास इंफॉर्मेशंस है उसके हाउ टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन टू योर ऑडियंस, है ना। तो एक आर्ट है। तो डाटा विजुअलाइजेशन इज द आर्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स। जो क्या विजुअल एलिमेंट्स है? चार्ट है, ग्राफ्स एंड मैप्स है। तो ये क्या होता है, जब हम किसी भी डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डेटा बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और आपकी जो ऑडियंस है, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, है ना। वो जो कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली आपको समझ सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल डेटा हो, चाहे वो लिटरेरी डेटा हो, कोई सा भी डेटा हो, वो जब डेटे को हम विजुअलाइज करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब हम अपने ऑडियंस को कोई समझाते हैं। ठीक है, जिस तरह से कि सपोज दैट, इमेजिन कीजिए, द सिफ्टिंग थ्रू द माउंटेन ऑफ द डेटा, नंबर्स blurring टुगेदर टू द स्प्रेडशीट, है ना, फ्रस्ट्रेटिंग, राइट, डेटा विजुअलाइजेशन, है ना, स्टेप एज योर हीरो, ट्रांसफॉर्मिंग दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड इनटू द क्लियर एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरी, है ना। कि इस तरह से आपके पास एक 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 मतलब बहुत ज्यादा डेटा है आपके पास, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेट है, उसको कर नहीं पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, है ना। सॉल्व नहीं कर पा, आपके पास रिसोर्स तो है, आपके पास डेटा तो है, लेकिन आपको इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में विजुअलाइजेशंस गिव द न्यू वे टू कम्युनिकेट योर डेटा, है, कम्युनिकेट तो योर डेटा। तो क्या करता है, एक ऐसी कंडीशंस में एक डेटा हमें एक नया रास्ता दिखाता है। इट इज कम टू द न्यू वे, है ना। तो ये बताता है कि नहीं नहीं, आपके पास डेटा है, लेकिन डेटा को ऑर्गेनाइज कीजिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसकी फाइंडिंग्स निकालिए, फाइंडिंग उसको डेटा को विजुलाइज कीजिए, और उस डेटा को विजुलाइज करने के बाद यू कैन फाइंड एंड मोर अट्रैक्टिव, है ना। तो ये एक्चुअली एक्चुअली जो डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन एक आर्ट है, जो चार्ट है, ग्राफ्स है और मैप की शक्ल में हमारे सामने आता है, और हम इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ना, है ना। जंपल पजल्स एंड क्रिएटिंग पिक्चर दैट रिवील टू द बिगर पिक्चर, है ना। कि कभी कभी हमने देखा कि कोई एक सर्वे होता है ना, पॉलिटिकल सर्वे हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, कोई भी सर्वे होता है, जो वो सर्वे होता है ना, तो उसका डेटा आपकी बहुत सारा बिग डेटा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो उस डेटे को समराइज करके और उसको विजुलाइज करके क्या कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, और एक पिक्चर्स बना देते हैं ना। आज के दौर में चल रहा है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज द पार्ट ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन, है ना। जब आपका डेटा है, उसने आपने विजुलाइज कर दिया, उसको आप स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं। तो बेसिकली यही डाटा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, द अनदर वन इज
कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन द डेटा रिसर्च, है ना। तो अब ये क्या कि जो रिसर्च है ना, तो रिसर्च में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है डाटा विजुअलाइजेशन का। तो डाटा विजुअलाइजेशन बेसिकली आइडेंटिफाई करता है पैटर्न एंड ट्रेंड्स के। कोई भी जब हम डेटा को देते हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है, इसका ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप भी क्या करता है, रिलेशनशिप भी, है ना, रिलेशनशिप भी वो बनाता है, समझाता है ना। उसके डिफरेंट डिफरेंट विजुअल मतलब ग्राफ्स है ना, चार्ट्स है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई चार्ट है, बार चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, प्लॉट चार्ट है, हिस्टोग्राफ है, और बहुत सारे मतलब इस तरह के चार्ट हैं जो क्या करते हैं, वो इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा पैटर्न्स एंड ट्रेंड वेल डिजाइन ग्राफ्स कैन इंस्टेंटली show you how things change over time and how different factor related to each other, है ना, relationship है। Scatter plots and correlation matrix can expose the hidden connections between the variable you might have the missed in raw data. An outliner visualization can make the outliner jump out, prompting you to investigate these exceptional cases that might the whole valuable insights, है ना। तो ये सारी चीजें हमें बताता है कि हम उसका पैटर्न क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, और उसकी आउटलाइनर क्या है। तो इसीलिए क्या है, जो रिसर्च में हमारे रिसर्च में इसीलिए डाटा विजुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस है ना। तो ये क्या है, ये हमारे इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें बताता है कि भी किसी भी डेटे का पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है ना, आउटलायर क्या है। इसके आगे ठीक है। तो अब इसके बाद पैटर्न्स पे हो गए, पैटर्न के बाद हमने लुकिंग बियॉन्ड द नंबर्स, है ना। तो ये क्या कर रहा है, हमें डेटा क्या कर रहा है। आई एम ऑडिबल और नॉट, Yes, someone sir. someone say that it is not audible। ओके। तो द अदर फैक्टर इज कि जब हम डाटा का विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसके मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इफेक्टिव होता है, और कितना कम्युनिकेटिव होता है ना। तो डाटा विजुअलाइजेशन इजंट जस्ट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द डेटा योरसेल्फ, इट इज आल्सो अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग योर फाइंडिंग टू अदर्स, है ना। तो क्या होता है, ये दूसरों से भी कम्युनिकेट करने का क्या होता है, इट इज ऑल्सो अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग योर फाइंडिंग टू द अदर्स, है ना। एक कंपाइंड चार्ट कैन क्या कर सकता है, engage your audience, simplified complex ideas and sharpen your story। यानी कि जो भी डेटा हमारे पास है उस डेटा को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है और बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। हम बहुत सारा हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है और हम उस लिटरेचर को कैसे समझाए, टाइम हमारे पास कम है ना। ये सारी चीजें जब हमारे पास कम होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसी कंडीशंस में वी आर यूजिंग द डेटा विजुअलाइजेशन टू समराइज आवर डेटास, है ना। जो भी डेटा हमारे पास है उसका हम क्या करते हैं, उसको समराइज करने के लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं, है ना। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये इंगेज और ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या कर देता है, तो ग्राफ की जगह ग्राफ से, चार्ट से, पिक्चर से आपकी जो ऑडियंस है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है और इंगेज कर देता है ना। तो ये क्या, पीपल्स आर द नेचुरल ड्राउन द विजुअल्स चार्ट कैन grab attentions, hold it, making your research more interesting। Simplified the complex ideas, जो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज होगा उसको क्या कर देता है,
सिंप्लीफाइड कर देता है। शार्पन योर स्टोरी, आपकी स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देगा, लोगों को दिलचस्पी आने लगेगी। द पीपल कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आर यू सेइंग whenever you are using the data visualizations. So data is the powerful, but the visualizations help you the wave it into the clear narrative, guiding your audience toward the key takeaways from your research, है ना। तो ये क्या कर देता है, आपकी जो स्टोरी होती है, तो स्टोरी को भी आपको क्या कर देता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, बहुत ज्यादा शार्पन कर देता है ना। तो अनदर वन इज, another one is we are using incorporating visualization into your research। मतलब किस तरह से, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम कैसे समझेंगे कि हम किस तरह से अपने भी डेटा को इनकॉर्पोरेट करें अपनी रिसर्च में, कैसे चूज द राइट चार्ट, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा कि हम अपने डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर कौन सा उस पर चार्ट का यूज करना है हमें, ठीक है ना, हमें किस चार्ट का यूज करना है ना। तो अब हम समझेंगे इस चीज को, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हो, जब हमारे पास कोई डेटा है और डेटा को हम विजुलाइज कर रहे हैं, तो हमें इट इज नोटिस के हमें वहां पर कौन से डेटा को यूज करना है ना। तो चूज द राइट चार्ट, तो हमें आपको करना है कि चाहे जो भी है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है ना, हिस्टोग्राम चार्ट है, कोई जो स्केटर चार्ट जो भी है ना, जो भी चार्ट है, जो वट एवर यू नीड, different charts serve the different purposes. Consider what you want to highlight, the trend, relationship और comparisons, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या, तो आगे जो चार्ट होगा उसमें बताएगा कौन सा चार्ट किसके लिए यूज होता है ना। फोकस ऑन क्लैरिटी, है ना, अवॉइड द ओवरलोडिंग योर विजुअलाइजेशन with the too much information, keep it the simple and issue label and titles are clear। तो अब एक चीज ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है, जब वेन एवर यू आर डूइंग द रिसर्च, जब आपको डाटा विजुअलाइजेशन की जब बात आती है, तो आपको उसमें क्लैरिटी करना है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे वेरिएबल्स को उसमें इंसर्ट कर लिया, तो समझ ही नहीं आ रहा है, जो आपकी ऑडियंस है उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपने 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 उसमें विजुअलाइजेशन में चार्ट में क्या किया है। तो जब तक आपको आपको उसमें क्लैरिटी रखना हो, क्लैरिटी कैसे आएगी कि आप कम से कम डेटा को उसमें इंसर्ट करें, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन द क्लैरिटी, अरे क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है कि आपके डेटा की क्लैरिटी क्या है। टेल ए स्टोरी, टेल ए स्टोरी, टेल ए स्टोरी मतलब, टेल ए स्टोरी का सब जानते हैं, आजकल का जो दौर चल रहा है, मतलब विजुअलाइजेशन से टेल ए स्टोरी का एक ट्रेंड चला है ना। यूज द विजुअलाइजेशन टू गाइड योर ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग what the questions are, your you answering what the conclusions you are drawing। जब भी whenever you are draw the एक चार्ट, जब चार्ट हमने फॉर एग्जांपल we have the data on the population in India, जब हम पॉपुलेशन ऑन इंडिया पे एक डेटा को हमने कलेक्ट किया, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने उसको विजुलाइज किया, विजुलाइज फॉर एग्जाम्पल पाई चार्ट में हमने उसको विजुलाइज किया, तो जब वो पाई चार्ट में विजुलाइज हो जाता है, तो आपको ये उसको सेगमेंट में ना पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये इतना परसेंट ये। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यू कैन, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको एक स्टोरी बना सकते हो, और स्टोरी की एक स्टोरी की शक्ल में यू कैन कम्युनिकेट टू योर ऑडियंस, है ना। तो उसको बता देते फॉर एग्जाम्पल हमने हमने पाई चार्ट पे बनाया कि पॉपुलेशन कितना है ना, इसका पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, रिलीजन का कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन रिलीजन का कितना है। तो वो सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोरी में, जब डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू एक स्टोरी में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अनदर वन इज दैट एग्जैक्टली, अब हम टाइप ऑफ द डाटा विजुअलाइजेशन, है ना। तो ये टाइप ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन क्या है,
ये टाइप ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 6 डाटा चार्ट का यहाँ पर हमने मेंशन किया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब रिसर्च के लिए तो वो कम ही यूज होते हैं, है ना। वो मोस्टली किस चीज के लिए होते हैं, वो मोस्टली तो जो मार्केट की रिसर्च होती है उसके लिए यूज होते हैं। लेकिन एकेडमिक रिसर्च के लिए ये सारे जो टाइप ऑफ द डाटा विजुअलाइजेशन है ये है, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, हम कैसे इसको मतलब डिस्कस कर सकते हैं कैसे, तो फॉर एग्जांपल बार चार्ट है, देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन दैट कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द क्लियर एंड एंगेजिंग वे। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ इंक्लूडिंग हियर क्या है, चार्ट है बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या करता है, बार चार्ट आर यूजफुल तो कंपेयरिंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द डेटा। दे कंसिस्ट बार ऑफ द वेरिंग लेंथ that represent the values being the compare, है ना। बार चार्ट का क्या काम होता है, बार चार्ट का ही काम होता है, वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है, ठीक है ना। कंपैरिजन डिफरेंट कैटेगरीज पे। पाई चार्ट का क्या काम होता है, पाई चार्ट देखिए, बार चार्ट ये जो जो पोस्टर जो यहाँ पर दे रखा है ना, बार चार्ट ये है और पाई चार्ट ये है, ठीक है। पाई चार्ट आर इफेक्टिव फॉर द शोइंग हाउ होल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, है ना। ईच स्लाइस ऑफ द पीस रिप्रेजेंट ए प्रोपोर्शन ऑफ द होल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है ना, जो जो क्या कर रहा है, ये क्या करता है, इट इज डिवाइडेड बाय ना, खेत में स्लाइस में, है ना। और अनदर वन इज द डोनट मतलब जो डोनट जो होता है उसकी शक्ल में एक चार्ट होता है कि बीच में तो स्पेस होती है, इधर उधर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा किसकी तरह होता है, ये पाई चार्ट की तरह होता है। A donut chart visually represent the data properties like a pie chart with a whole, है ना। It is presentations to show data in distribution for the easy comparison of the percentage and data size, ठीक है ना। और लाइन ग्राफ्स क्या होता है, लाइन ग्राफ्स ट्रेंड्स हमें बताता है। लाइन ग्राफ्स आर आइडियल फॉर शोइंग द ट्रेंड्स ओवर द टाइम। They use point the connected by the lines and represent data points, है ना। हमें हमें ये ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड क्या है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी चीज में कहाँ कौन सा उसका चल रहा है। स्केटर प्लॉट्स क्या होता है, जो स्केटर प्लॉट्स क्या होता है, जिसपे हमारे डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स होता है, डॉट्स से क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। तो जो स्केटर प्लॉट्स आर यूज द शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो ये क्या करता है, टू वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो हमें क्या करता है, स्केटर प्लॉट्स बताता है। ईच पॉइंट्स वन द प्लॉट्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट डेटा पॉइंट्स, ठीक है ना। और द अनदर वन द हिस्टोग्राम्स, है ना। तो हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम द सिमिलर टू द बार चार्ट बट आर यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सिंगल वेरिएबल को हमें बताता है। हिस्टोग्राम किस तरह का होता है, बार चार्ट की तरह होता है, लेकिन एक तरह इसका मोटा होता है, उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें ये क्या करता है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल कंटिन्यूस वेरिएबल, है ना। तो इस चीज को बताता है ये। तो ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ द विजुअलाइजेशन हो गया है ना। ये चार्ट क्या है, ये ना चार्ट में क्या है, चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, स्केटर्स होता है, और बहुत सारे चार्ट होते हैं, है ना। उसकी तरह हम लोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमने समझ ली, बहुत बहुत से बहुत ज्यादा सिंपल, मोस्टली लोग पीपल्स आर नो अबाउट द विजुअलाइजेशन। तो वो मोटी मोटी चीज को हमने समझना था, है ना। और हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद, मोटी मोटी चीज को हमें समझना था। टाइप्स ऑफ द डाटा विजुअलाइजेशन समझ लिया, ठीक है। और हमने इनकॉर्पोरेटिंग विजुअलाइजेशन इनटू द योर रिसर्च समझ लिया है, लुकिंग बियॉन्ड द नंबर समझ लिया है, ठीक है ना। व्हाई इज इम्पोर्टेंट समझ लिया है ना, व्हाट इज द डाटा विजुअलाइजेशन, ये चीज समझ ली है।
तो ये चीज समझ, ये चीज समझने के बाद अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे कि किस तरह से हम लोग जो डाटा विजुअलाइजेशन को ना बहुत इजीली तरीके से यू कैन एनालाइज इट, यू कैन यू कैन क्रिएट ए ग्राफ, है ना। तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास है दो चीज का हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। एक कैनवा हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास एक कैनवा हमारे पास, और दूसरा है जूलियस एआई। तो आइए हम लोग सबसे पहले जूलियस एआई को थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कल लास्ट वीक ना एक हमने जेमिनी एआई पढ़ाया था, ठीक है, गूगल का। तो जेमिनी एआई की तरह भी जूलियस एआई है। देखिए जूलियस एआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो इसमें है ना, आप पीडीएफ का भी एनालिसिस कर सकते हो, स्प्रेडशीट का भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम इसको ना शुरू से कर दें ना, ताकि आप बहुत अच्छे से आराम से समझ सके, यू कैन अंडरस्टैंड इट विथ वेरी इजीली, ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ पर जूलियस एआई को हमने जब यहाँ पर डाला यूआरएल, तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल कर आएगा। और इंटरफेस खुल कर आएगा तो इसमें इंटरफेस है एनालाइज योर डेटा विद कंप्यूटेशन एआई, ठीक है ना। तो अब ये क्या करना है हमें, किसी की तरह हमें क्या करना है, हमें यहाँ साइन इन करना है। और साइन इन आएंगे तो साइन इन के बाद ये हमसे क्या कहेगा, हमसे मांगेगा कि आप साइन इन कैसे करना चाहते हैं, है ना। साइन अप, जैसे कि साइन अप करने के लिए आपको ये सब पासवर्ड बनाने के लिए यू शुड आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट साइन अप हियर, है ना। और अगर आप चाहते हैं, इफ यू हैव ऑलरेडी ए ईमेल आईडी, और गूगल और एप्पल किसी का भी ईमेल आईडी चाहते हैं, तो देयर आर टू ऑप्शंस इज हियर, द कंटिन्यू विद द गूगल और कंटिन्यू विद द एप्पल, है ना। तो आई थिंक द मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैव द जीमेल अकाउंट, है ना। तो जीमेल अकाउंट जब आपके पास है तो आपको कंटिन्यू विद द जीमेल करना है, और कंटिन्यू विद जीमेल करने के बाद यू विल डायरेक्ट गो टू द कहाँ। अब आपसे ये पूछेगा कि आपके पास जो कितने मतलब किससे चाह रहे हैं आप, और किस ईमेल से जा रहा है। तो हमने कहा कि हम भारत डिजिटल एकेडमी से चाह रहे हैं कि हम लोग ये भारत डिजिटल एकेडमी से लॉग इन करें, है ना। ठीक है, तो जब भारत डिजिटल एकेडमी से हम ये लॉग इन करेंगे, तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। और ये इंटरफेस क्या है, ये इंटरफेस आप देख लीजिए, ये खुल कर देखा आएगा, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज आपको मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जैसे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या 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 नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले करते हैं हम ये समझ लेते हैं कि जूलियस एआई में किस तरह से हम लोग, जैसे हमने अभी बताया, हमें क्या करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल जूलियस एआई क्या करता है, जूलियस एआई पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीबीएसई और एक्सेल टू जॉनसन ये सारी फाइलों को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ फॉर्मेट, है ना, इसमें हम लोग एक पीडीएफ, ये अगर हमारे पास पेपर है कोई, उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक ये इस तरह का इंटरफेस है। इस तरह का इंटरफेस में क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या है, ये माई फाइल, ऐड माई फाइल में करेंगे, वो अभी प्रैक्टिकल करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएटिंग द कन्वर्सेशन, है ना। तो हम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशंस को क्रिएट करेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। चैट, जो चैट है ना, हम इस चैट पे जाएंगे। चैट पे जाने के बाद सेटिंग द एक्टिव डेटा सोर्सेज, फिर क्या करना है हमें, हमें जो भी एक्टिव ऐड है फाइल, हमें जो जहां से भी हमें उसको फाइल को अपलोड करना है, एक्सेल फाइल या कोई सी भी फाइल को अपलोड करना है। उसके बाद एनालाइजिंग ट्रांसफॉर्मिंग डाटा। उसके बाद क्या होगा, वंस द डाटा सोर्स इज लिंक इन द कन्वर्सेशन स्टार्टेड, यू कैन आस्क जूलियस टू एनालाइज द ट्रांसफॉर्म द डेटा यूजर नेचुरल लैंग्वेज कमांड। For example, you might say, show me the average sale by the product category or sort of the data customer customer है. Julius translate your command into the Python code and apply into the data. You can perform any operation that are possible with the pandas data frames such as the filtering, the sorting, suggestion, perform, regression and more. ठीक है ना, कोई सा भी डेटा, कोई सा भी जो आप मेथड यूज करना चाहिए, यू कैन एनालाइज फर्दर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने ये दिया है ना, बार हिस्टोग्राम का दिया ना, उसके बाद विजुलाइज डाटा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा,
तो अब ये क्या करता है, विजुलाइज डाटा करता है, बार प्लॉट, लाइन प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्केटर एंड पाई चार्ट। ये सारी चार्ट को क्रिएट कर देता है ना। इसमें क्या कर देता है, बार चार्ट भी है, लाइन प्लॉट भी है, हिस्टोग्राम भी है, स्केटर्स प्लॉट भी है और पाई चार्ट भी। ठीक है ना। करने के बाद क्या कर देगा, इस तरह का आपको ग्राफ क्रिएट करके दे देगा। ग्राफ कटने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, यू कैन, अब ये करने के बाद यू कैन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टिंग डेटा है ना। एक्सपोर्टिंग डेटा, डेटा को भी आप एक्सपोर्ट कर देते हैं और साथ साथ आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट भी ये आपको दे देता है। ठीक है। तो अब विदाउट एनी डिले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इसको इसकी जो प्रैक्टिकल था वो हम उस पर जाते हैं। तो देखिए ये एक एक ये आ गया फॉर एग्जाम्पल। हमारे पास एक हमारे पास हमने देखिए दो चीज में, गूगल फाइल, गूगल शीट, माई फाइल। ठीक है ना। तो अब हम अपलोड कर लेते हैं, यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपलोड किया यहाँ से, एक हमारे पास है इनकम डेटा। ठीक है। तो हमने इनकम डेटा की एक फाइल हमने यहाँ पर क्या कर ली, हमने अपलोड कर ली। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये एक फाइल हमारे पास क्या हो गई, वो हमारी एक फाइल इसने क्या कर दी, एक अपलोड कर दी। ठीक है ना। तो अपलोड कर दी। अब इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं बहुत सारी इसके अलावा और दूसरी फाइलों को देख के डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अपग्रेड वर्जन लेने का। अगर आपके पास एक फाइल है तो यू कैन डू, है ना, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एज है, हमारे पास इनकम है, हमारे पास स्कोर है। यानी कि हमारे पास क्या है, तीन ग्रुप है। तो हम इससे पूछ लेते हैं, कैन यू एनालिसिस, ये क्या कर देगा आपको, पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं इसको एनालिसिस करना है तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपने एनालिसिस किया तो ये आपको जो चैट जीपीटी की तरह था पूरा तो एनालिसिस करके बता देगा कि एग्जैक्टली इसमें इसमें है क्या। और ये जो क्रिएट करता है ना, बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये आपको आपको क्या कर रहा है, आपको ये मतलब पांडास में उसमें पाइथन में करके दे रहा है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है पाइथन की, तो हमने क्या कर दिया, उन्होंने एज, इनकम, स्कोर, इन्होंने सारी चीजों को क्या कर दिया, द डाटा contain information to the age, income and score of the individual, this statistical। तो उसने क्या कर दिया, स्टैटिकल समरी, समरी भी उसने क्या कर दिया, हमें दे दी। ठीक है ना। मीन इतना है, स्टैंडर्ड मिनिमम इतना है, ठीक है, मैक्सिमम में इतना है। तो दिस स्टैटिकल समरी प्रोवाइड द इनसाइट सच एज द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज ऑफ द ईच वेरिएबल। इफ यू नीड फर्दर एनालिसिस और स्पेसिफिक इंसाइट, और इंसाइट जो भी आपको दे दीजिए। ठीक है ना, अगर आप इंसाइट चाहते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली हम इस पर जो डिस्कस कर रहे हैं डेटा एनालिसिस पे, लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट कि एग्जैक्टली कि हाउ हाउ वी कैन विजुअलाइज द डेटा। तो हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हमें अभी हमें हमें डेटा का एनालिसिस नहीं करना है, हमें डेटा विजुअलाइजेशन की बात करना है। तो ये टूल क्या कर रहा है, हमें डेटा का विजुअलाइजेशन भी कर रहा है, डेटा का विजुअलाइजेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये वाला चार्ट है, तो हम इससे इससे पूछते कैन यू, हम इससे पूछते कैन यू, जैसे कि अगर हमें चाह रहा है कैन यू क्रिएट हिस्टोग्राम ऑफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेटा सेट। तो अगर हम ये जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, इसने एक आपको प्रॉम्प्ट सजेस्ट किया, व्हाट आर द कोरिलेशन बिटवीन द एज, इनकम एंड स्कोर ऑफ द डेटा सेट। तो इसने चीज कर दिया। तो अब ये क्या कर रहा है था, अगर हम यहाँ पर जैसे कि अगर हम इसके अलावा पाई चार्ट ढूंढना चाहे, बार चार्ट, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने हमें ऑटोमेटिकली ये बता दिया कि कैन यू क्रिएट है। तो अगर हम इसमें क्रिएट कर देते ना हिस्टोग्राम द एज डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेटा सेट, ठीक है, ठीक है, क्या एज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डेटा सेट में, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने हिस्टोग्राम के उसमें चार्ट में हमने कर लिया। ठीक है ना। तो ये पाइथन दे दिया, पाइथन तो देते ही देता, पाइथन के साथ साथ ये आपको एक पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर देता है, यू कैन एडिट इट और यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है ना। तो अभी जिस ये क्या बना रहा, अभी ये हिस्टोग्राम की बता, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक हिस्टोग्राम का हमें एक
एक क्या दे दिया, एक ग्राफ क्लिक बना दिया हमें, और ग्राफ क्या बना दिया, हिस्टोग्राम बना दिया। तो ये द दिस विजुअलाइजेशन हेल्प द अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप विद इन द data. If you need further analysis, the different types of visualizer free field, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इन द डेटा सेट, तो अब क्या डाटा सेट में इनकम डिस्ट्रीब्यूट क्या है, वो भी उस चीज को हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एआई टूल्स है, और एआई टूल्स से यू कैन गेट एनीथिंग, जो भी चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा ये देखिए, अभी अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ऊपर वाले चार्ट में दिखा रहा हूँ, अभी उसने क्या कर दिया, हमने जो ऊपर वाले चार्ट में किया है, ये इज द हिस्टोग्राम शोइंग द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा सेट। तो हमने क्या कर दिया, एज 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 डिस्ट्रीब्यूशन का बताया, लेकिन यहाँ पर क्या किया था, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। तो उसने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि कितनी की कितना फ्रीक्वेंसी क्या है, और इनकम क्या है, ठीक है ना। तो किस किस एज में क्या इनकम है, अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर जैसे कि हम अगर हम चाहें तो इसको हम लोग वी कैन डाउनलोड इट, हम लोग जैसे डाउनलोड पे करके ना इस वाले ग्राफ को अगर हम यूज करना चाहते हैं, वट एवर वी वांट टू यूज दिस चार्ट वी कैन डाउनलोड यार, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पर उसने क्या कर दिया, आपके डाउनलोड में आपके डाउनलोड में क्या हो गया, ये आपके डाउनलोड में ये पिक्चर डाउनलोड होगी, है ना। कौन सी पिक्चर डाउनलोड हो गई, जो पिक्चर अभी हमने हमने यहाँ से डाउनलोड की थी, तो वो कहाँ हो गई, वो आपके डाउनलोड में डाउनलोड कर ली गई, ठीक है ना, क्योंकि हमने डाउनलोड का किया था। अगर हम चाहते हैं इफ यू वांट टू डू के, अगर इस वाले जो क्या कर ले, अगर हम इसको, यदि ये डाउनलोड का है ना, ये डाउनलोड की पिक्चर आ गई, क्योंकि डाउनलोड हमने की थी, और यू कैन एनालिसिस। और अगर आप चाहते हैं इसको और एनालिसिस करना है, इसको जो भी करना है, जो भी वट एवर यू वांट टू डू, जो भी करना है वो आपको कर दो, ठीक है, ठीक है। तो उसने पूरा एनालिसिस कर दिया है ना। क्या एनालिसिस किया है, हमारा हिस्टोग्राम एनालिसिस किया है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें एडिट करना है, तो आप इस वाले मतलब विजुअल्स को क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट इट, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, एडिट करना, लीजेंड क्या है यार इसकी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप साइज क्या है, साइज बता सकते हैं आप, टाइटल भी है, आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम ये फ्रीक्वेंसी बता कर सकते हैं, चेंज करते हैं, और कस्टम भी कर सकते हैं। इंटर द कस्टम चेंजेस यू वांट टू जूलियस विल बी टाइप मेक देम, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें उसके बाद करने के बाद आप यू कैन सेव इट, जब सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखिए, ये आपको ना ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इट इज जनरेट क्या, व्हाट आर द टॉप 5 इनकम ब्रैकेट इन द डेटा सेट, कैन यू प्रोवाइड द ब्रेक डाउन ऑफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन बाय द इनकम लेवल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन हमने इसमें ये हमने हिस्टोग्राम का कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम दूसरा क्या करते हैं कि कैन यू कैन यू जनरेट बार चार्ट। तो हाँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करते हैं, वो बार चार्ट के लिए कहा, तो वो क्या कर रहा है, बार चार्ट भी जनरेट करके बता देगा आपको, है ना। इसके बाद आप पाई चार्ट कहेंगे, पाई चार्ट भी मतलब बता देगा आपको, है। इसके बाद आप स्कैटर प्लॉट कहेंगे, वो सारी चीजें बता देगा। तो वो सारी चीजें आपको क्या कर देता है, आपको ही कैन, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये भी बता दिया आपको, क्या बता दिया, ये पूरा बता दिया। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट दे दिया उन्होंने, एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर इनके क्या दिया, स्कोर दिया है इसको। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एज इन डेटा सेट, है ना। विजुअलाइजेशन प्रोवाइड द क्लियर व्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईच कैटेगरी, यू कैन फर्दर एनालाइज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। तो जैसे कि उन्होंने एक हमें दे दिया, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज डेटा सेट, कैन यू प्रोवाइड द समरी स्टडी फॉर द इनकम वेरिएबल। तो देखिए, अगर हम कहते हैं कैन यू प्रोवाइड भी समरी
मतलब अगर हमें मैं ये वाला प्रॉम्प्ट चाहिए, इफ यू वांट टू दिस प्रॉम्प्ट, अगर आपको ये चाहिए तो वो क्या करते हैं, आपको ये भी, कैन यू प्रोवाइड द समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर द इनकम वेरिएबल, इनकम वेरिएबल की क्या कर देगा वो, आपकी समरी स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपको क्या कर देगा, इट कैन बी प्रोवाइड यू। ठीक है ना, तो ये सारी देखिए, ये सारी चीज हो गई जो अभी ऊपर हुआ था, वही था, हियर आर द समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इनकम वेरिएबल इन द डेटा सेट। ठीक है ना, काउंट 5 है, ठीक है, मीन्स इतना है स्टैंडर्ड इतना है, मीन इतना है, 25% इतना, 50%, 75% इतना, मैक्सिमम इतना। दिस टेबल प्रोवाइड द क्यूब ओवरव्यू ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग द काउंट, mean standard deviation, minimum and maximum value, as well as 25th, 15, and 50th median, and 75 percentiles if you need further analysis for the having, जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं you can do it, है ना। वो where व्हाट आर द एज डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेटा सेट, तो वो बता देगा। कैन यू, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो एज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देगा, है ना। जो भी आप इसमें मतलब डेटा जो आपने प्रोवाइड कराया है, उस डेटा में आप कुछ भी बता सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, तो वो आपको क्या, हियर आर द एज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेटा सेट। ठीक है ना, तो अब 25, अब जैसे कि 25 क्या है उसका एज, 1 1 1 1 है। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बड़ा डेटा होता है तो उसमें क्या 25 ईयर के इतने हैं, इतने 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 इतने, तो इसमें क्या है 25 ईयर का भी बना है, 25 का भी बना है, इसका सारा था। तो दिस टेबल शो द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा। इसके अलावा अगर आपने चाहा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने हिस्टोग्राम देख लिया, हमने बार चार्ट देख लिया, और हम कहते हैं कि पाई चार्ट बता देते, पाई चार्ट। ठीक, कैन यू एनालिसिस दिस डेटा विद पाई चार्ट। ठीक है ना, अब पाई चार्ट तो लिख दिया। अब लेकिन पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट में क्या है, कंपैरिजन करता है। तो आप किसका कंपैरिजन करना है, कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसमें एज और इनकम का, एज एंड इनकम का कर लेते हैं। ठीक है ना, एज एंड इनकम। ठीक है, तो अब ये क्या कर लेगा, देखो पाई चार्ट भी आपको क्रिएट करके दे देगा, है ना। तो ये पाई चार्ट भी आपको क्या कर देगा, क्रिएट करके दे देगा, और ये बता देगा कि एक्सेल में क्या एनालाइज भी कर देगा आप चीज को। तो कहने का मतलब ये है कि जो जूलियस एआई है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब अगर आप बहुत सिंपल सा अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो यू कैन यूज, अदरवाइज इस पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको और अच्छा बहुत ज्यादा इसमें मतलब वैसा चाहिए कि बहुत ज्यादा डीपली वाला चाहिए, तो आपको फिर इसको ना पेड वर्जन आपको इसका लेना पड़ेगा ना। पेड वर्जन लेने के बाद ही आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये की चार्ट चेयर जो हम कर रहे हैं ना, इस चैट में हम लोग सिर्फ एक ही टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसमें दूसरा टेबल अगर हमें इंसर्ट करके एनालिसिस करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर दूसरा कर। तो अब क्या क्या कर दिया, ये देखिए, ये क्या कर दिया, ये उसने देयर आर द पाई चार्ट ऑफ द शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन एज एंड इनकम इन द डेटा सेट। तो डेटा सेट में क्या कर दिया उसने, इनकम इनकम और दोनों का कर दिया, कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या करते हैं, तो दोबारा से जा, तो ये देखिए एज एज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, दोनों कर दिए। अब इसको जैसे भी अगर आप चाहें, जो भी चाहें आप, यू कैन डाउनलोड इट, है ना, यू कैन क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, है ना। तो ये अब क्या है, अब मैं ये देखता हूँ, इसको देखो फॉर एग्जांपल हम लोग डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। डाउनलोड करके इसको दिखाते हैं कि किस तरह से ये आपका, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, अब ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। तो अब ये क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया, 25 इज 20%, 28 का 20%, 35 का 20% यानी 20 यानी इसमें फाइव फाइव वेरिएबल्स है, मतलब 1 2 3 4 5, तो सब क्या है 20 20% है।
लेकिन अब इसमें क्या किया जाए, इनकम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया, ये 20% है, 25 ईयर्स ओल्ड का जो क्या है 20% है, यानी वो क्या कर रहा है 50,000 है। ठीक है ना, 20% क्या कर रहा है 55,000 कर रहा है, 20% क्या कर रहा है 75,000 है ना, और 20% क्या कर रहा है 45,000, यानी जितने भी है ना इसमें जो 1 2 3 4 5 फाइव फाइव जो इसमें दिए रखे हैं, तो 5 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसने। ठीक है ना, अब इसमें क्या है 5% क्या है, ये जो देती है फॉर एग्जाम्पल ये 20% दे दिया, इसके बाद 20% क्या है, एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप 28 का जो ना 55% मिल रहा है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू विजुलाइज कर सकते हो, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको यू कैन यूज इन योर रिसर्च पेपर, जहां भी आप चाह रहे हैं, जहां भी आप चाह रहे हैं इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, है ना, इसी तरह से यूज कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं इसके अभी हमने जो डिस्कस किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और इसके बारे में आप बहुत डीपली चाह रहे हैं कि बहुत डीपली हम इसमें क्या करें और एनालिसिस, तो व्हाट आर द टॉप 3 इनकम ग्रुप इन द डेटा सेट। तो देखो वो ये भी बता देगा कि डेटा सेट में टॉप 3 इनकम ग्रुप क्या है, तो वो एनालिसिस करके बता देगा, वो डेटा एनालिसिस का पार्ट है, वो हम डेटा एनालिसिस में हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर चुके। कैन यू प्रोवाइड द ब्रेक डाउन, अब चलो दे दिया उसने। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये क्या था, कहने के साथ साथ ये आपको एक क्वेश्चन से प्रॉम्प्ट भी सजेस्ट कर रहा है कि आप इसमें ये भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके काम को बहुत ज्यादा फास्ट बना रहा है ना। तो अब व्हाट आर द टॉप 3 इनकम ग्रुप इन द डेटा सेट, तो वो डेटा सेट में जो इनकम ग्रुप है 3, तो अब वो उसको क्रिएट कर रहा है ना, क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, देखिए इनकम क्या है, ये तीन तीन जो है ना 50,000 60,000 45,000, हियर आर द टॉप 3 इनकम ग्रुप इन द डेटा सेट, कौन कितने कितने 1 1 है। ठीक है ना, तो ये कर दिया। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस, कैन यू प्रोवाइड द ब्रेक डाउन ऑफ द डेटा सेट बेस्ड ऑन द बोथ एज एंड इंडियन। तो ये क्या कर सकता है आपको आपको डेटा सेट क्या है, एज एंड इनकम बेस पर क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना, प्रोवाइड कर सकता है। तो ये आपको टेबल के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको ग्राफ के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये देखिए देयर आर द ब्रेक डाउन ऑफ द डेटा, देखिए ये कर दिया ये, है ना। तो अब ये क्या कर रहे थे, जैसे कि ये वाली जो फाइल्स है आप क्या करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं आप, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं सीबीएसई में और सीएसबी में भी और एक्सेल में भी, ये दोनों चीजों को आप इस वाले जो आपका जो भी चार्ट इस पे क्रिएट होता है, तो यू कैन क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एक्सेल में एक्सेल में किया, तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये एक्सेल में क्या हो जाएगा, ये जो फाइल इज परचेज द 1 आवर आफ्टर द क्रिएशन। अच्छा एक जैसे कि आप करने के बाद कम से कम 1 घंटे का ये टाइम चाह रहा है, उसके बाद ये अपलोड होगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमने कहा कि भाई analyzes this analyzes this data set in scatter प्लॉट। देखिए वो स्कैटर प्लॉट में भी एनालिसिस कर देगा भाई, स्कैटर प्लॉट अपग्रेड नो टाइम। अब ये क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि आपको आप क्या हो गया है, आप ने लिमिट क्रॉस कर दी है। ठीक है ना, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन और है इसका। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जब ऐसी कंडीशन में है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में आपका ये क्या गया, तो आप क्या कर सकते हो, या आपको ये इसमें क्या करो,
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके फाइल को आपको दोबारा से उसको करना पड़ेगा, या इसको लॉग आउट करके आप दूसरे किसी में कर रहे हैं। ठीक है, ये वही वाला डेटा है जो हमने कर रहे थे। तो हमने क्या पूछा था इससे, हमें हमें कैन यू, तो ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अपग्रेड चाहिए, तो अपग्रेड करने के लिए वन फ्री मैसेज रिमेनिंग, यानी एक फ्री मैसेज जो है ना इसमें रिमेनिंग है, रह गया है। ठीक है ना, मेरे ख्याल 15 मैसेज ये आपको देता है, नहीं हो रहा है। तो हम इसमें ऐसा कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इसको लॉग आउट करते हैं, और लॉग आउट करने के बाद हम क्या करते हैं ना, दूसरे किसी ईमेल से हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। जब किसी दूसरे ईमेल से आप लॉग इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको और दे देगा, मतलब जितना भी 15 15 जो 15 आपको ये चांस देता है। ठीक है ना, तो हमने दूसरे किसी ईमेल से कर ले। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से किया, फिर दोबारा से लॉग इन किया, इसको लॉग इन कैसे किया, हमने यहाँ से किया। यहाँ से करने के बाद तो अब हमने क्या किया था वहां पर, हमने वहां 12 डिजिट में, या दूसरे ईमेल से कर लो। जब वो दूसरे ईमेल से आप कर लेंगे तो वो दूसरे ईमेल से क्या हो जाएगा, फिर पूछेगा कंटिन्यू करना है, वही जो प्रोसेस था वो पूछ लेगा। तो अभी ये क्या कर दिया उसने, अब वो हमारे पास ये लॉग इन कर दिया, किससे लॉग इन कर दिया, ये देखिए, ये दूसरी ईमेल। अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, वही जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, हमने अपलोड फाइल की। हमने अपलोड फाइल करने के बाद हमने क्या, कौन सा ग्रुप था हमारा, इनकम ग्रुप था। ठीक है ना, इनकम ग्रुप को हमने इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये अब ये ग्रुप इंसर्ट हो गया। अब हम पूछ रहे थे उस पे। ठीक है, तो अभी अपने वो आपसे कनेक्ट करके बता देगा। वहां पर दिखा रहा था हमें अपग्रेड कीजिए,
लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, अपग्रेड नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने दूसरे उससे कर लिया है ना, लॉगिन कर लिया। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, क्या कर सकते हैं, आप हमेशा इसको कर सकते हैं दूसरे लॉगिन से, दूसरे अपने ईमेल आईडी का यूज करके। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ईमेल आईडी को आप बना सकते हैं। ठीक है ना, आप दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करके यू कैन डू इट। ठीक है ना। और जो लोग मतलब पाइथन का यूज करना चाह रहे हैं या पाइथन का यूज चाहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपको आपको क्या कर रहा है, पूरा पाइथन भी दे रहा है आपको, है ना। तो अब ये देखिए, हियर हैज द स्कैटर प्लॉट विजुअलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन द एज, इनकम एंड स्कोर। ठीक है ना। तो ये देखो, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करके ना हम आपको पूरा उसमें दिखा देते हैं ना, बड़े स्क्रीन में दिखेगा ना, तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा वो। ठीक है ना। तो किस तरह से हम लोग अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं इस एआई टूल्स के जरिए, है ना। तो इस तरह के एआई टूल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पिक्चर पिक्टोरल एआई है ना, और बहुत सारे एआई टूल्स है जिसपे हम लोग डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम अपने काम को वी कैन डू द वेरी, मतलब कंफर्टेबल, फ्री में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, है ना। अभी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में आपको भाई एक महीने में कितने चाहिए, 4 5 10, 10 11 भी आप मतलब उसको विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। तो 10 11 आप विजुलाइज कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसने पूरा देखिए, ये सब इनकम वर्सेस एज और स्कोर वर्सेस एज दिखा दिया। अब इनकम वर्सेस एज क्या है, ये देखिए, पूरा स्टेटस बता दिया। ये और स्कोर वर्सेस एज क्या है, ये दिखा दिया। ठीक है ना। तो ये सारा उसने क्या कर दिया, एक ग्राफ क्रिएट करके दे दिया, और इस ग्राफ को ये कहा क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो अपने, मतलब उसके लिए, अपने रिसर्च के लिए, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, है ना। जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, इन सारी चीजों का यूज करो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये जो एआई टूल्स है, जूलियस एआई, ये आपको चार्ट देने के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आपको ये बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं, कैन यू प्रोवाइड द रिग्रेशन एनालिसिस फॉर द रिलेशन, तो आप रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ये रिग्रेशन एनालिसिस आपको क्रिएट करके दे देगा कि इस जो चार्ट आपके पास अवेलेबल है, इसका रिग्रेशन एनालिसिस क्या हो सकता है, ये भी बता देगा आपको। मतलब व्हाट एवर यू वांट, जो भी अगर आपके चार्ट में है, जो आप उस चार्ट को जिस तरह एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों को बता देगा। ठीक है ना। तो ये पूरा देखिए, रिग्रेशन वाला बता दिया, पार्ट बता दिया, पूरा एनालिसिस करके दे दिया, है ना। क्या एनालिसिस कर दिया, यार द समरी ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है ना, मॉडल ये पूरा दे दिया, ओमनिस और ये सारी चीजों को। ठीक है ना, और ये स्टैंडर्ड एरर एज्यूम, ये ठीक है ना, की पॉइंट्स ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस, आर स्क्वायर है, को एफिशिएंट, एज, को स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को भी उसने, पी वैल्यू फॉर द एज, कोएफिशिएंट, ये सारी चीजों को क्या कर दिया उसने, एज क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ द एज इन द अप्रोक्सीमेटली 2000, meaning in the additional year of the age and income increase by the इतने यूनिट है। तो वो सारी चीजें दे दी। कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली, है ना, दिस वुड बी द एस्टिमेटेड इनकम एज इज जीरो थ्रो द दिस इंटरप्रिटेशंस में नॉट बी द प्रैक्टिकल एंड द कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, द पी वैल्यू ऑफ द एज कोएफिशिएंट इज इतना इतना इतना। तो वो सारी चीजें दे दिया। अगर आप और सारी चीजें देखते हो, व्हाट आर द वेरिएबल माइट इन्फ्लुएंस इनकम बेस्ड ऑन द डेटा सेट, कौन से वेरिएबल है जो इनकम, जो क्या कर रहा है, इनकम डाटा सेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। वो सारी चीजों को भी आपको ये दे देगा, ये प्रोवाइड करके दे देगा। और इसी तरह से हमने जो पिछली बार जो जेमिनी एआई के बारे में पढ़ा था, वो भी इसी तरह का टूल्स है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यू कैन अपलोड द फाइल। शायद कोई एक मैम पूछ रही थी कि हम लोग इसमें क्या वर्ड फाइल कर सकते हैं या एक्सेल फाइल कर सकते हैं। तो अच्छा, उसमें क्या था, जेमिनी एआई में क्या था, आपको एक्सेल फाइल से नहीं, ठीक है। ये चीज देखिए, ये भी कर दिया रहा था, शोइंग द वेरिएबल अवेलेबल। ठीक है ना, तो बता दिया कि ये वेरिएबल है, एनालिसिस वेरिएबल एज ऑलरेडी प्रिडिक्शन, तो ये सब सब कर दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि जो ये जूलियस एआई है, जूलियस एआई आपको बता देगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। इसी तरह से हमने, जो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा उस दिन को रिमाइंड हो जाएगा आपका, जो हमारे पास क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये था। हमने जेमिनी आई में कैसे डेटा को एनालिसिस किया था। जेमिनी आई भी बहुत अच्छा, मतलब एक्चुअली गूगल का प्रोडक्ट है, जो गूगल का प्रोडक्ट हो जाहिर सी बात है कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, और वो ज्यादा चीजों को क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है ना। कैसे एनालिसिस कर सकता है, हमने हमने इमेज एनालिसिस के बारे में बताया था, और डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताया था, डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल वो डेटा ले लेते हैं जो डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा पे काम कर रहे हैं, इस डेटा को हमने कॉपी किया, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद हमने हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमने पूछा, कैन यू कैन यू जनरेट जनरेट ए डू नॉट चार्ट ऑफ गिवन डेटा सेट, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि इससे आप कर लीजिए, लेकिन इसमें हमने वो बताया था कि इसमें हम लोग को इसने क्या फैसिलिटी है, इसमें हम जेपीजी को, जो हमने हमने इमेज डेटा एनालिसिस के बारे में बताया था। तो ये डाटा इमेज एनालिसिस के बारे में, मतलब क्या करता है, इमेज इमेज के डेटा एनालिसिस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इन्होंने किया, आई कैन डायरेक्टली जनरेट द डोनट चार्ट चार्ट बेस्ड ऑन द इमेज यू सेंड, you can create one yourself using the spreadsheet, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं कर सकते, हाईलाइट द डेटा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, कैन यू एनालिसिस दिस डेटा सेट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमने डेटा सेट को एनालिसिस करने के लिए क्या दिया उससे, है ना। आप जब डेटा सेट को एनालिसिस करने के लिए आएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको इसको हम लोग फिर, आप कह सकते हैं हम ग्राफ में बदलने के लिए, ग्राफ से ना कभी कभी जनरेट नहीं करता, लेकिन मोस्टली तो जनरेट करता है, हमने उस दिन भी देखा था। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, श्योर इसने एनालाइज, इसने क्या कर दिया, इसने पूरा डेटा को एनालाइज कर दिया, ठीक है। तो हम उससे पूछ सकते हैं, कैन यू, देखिए, हाँ अब देखिए ये क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया, आप पाई चार्ट क्रिएट कर दिया आपका, है ना। तो पाई चार्ट कितना, देखिए इसमें भी वही चीज थी, है ना। पाई चार्ट पूरा इनकम किसका, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, और जिसका भी आप चाह रहे हैं वो बनवा सकते हैं इसमें, इनकम का, ठीक है ना। ये साइमल्टेनियस तीन रिजल्ट, एकदम साइमल्टेनियसली ये तीन रिजल्ट दे देता है आपको, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शो ड्राफ्ट, शो ड्राफ्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जेमिनी आई क्या कर देगा, जेमिनी आई भी आपको तीन रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ड्राफ्ट वन, ड्राफ्ट टू, ड्राफ्ट टू। तो ये तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ड्राफ्ट वन था, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ड्राफ्ट टू, ड्राफ्ट टू में इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट टू में था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इस तरह से, ठीक है ना, और थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया, ठीक है ना। ये क्या, ड्राफ्ट थ्री में भी आपको ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाई एज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाई एज दे दिया इन्होंने। यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाई एज में और क्लैरिफाई कर दिया,
और नीचे ये कलर दे दिया आपको, कलर ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट द चार्ट, चार्ट को आप क्या करते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के बाद कि आप यहाँ जो भी चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी चाहें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये यहाँ पर उन्होंने दिया परसेंटेज में ले सकते हैं। हमें परसेंटेज नहीं, नंबर में चाहिए, हम लोग नंबर में कर लेंगे, परसेंटेज में कर लें, नंबर में कर लें, वॉट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं ना उसमें कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा क्या था, परसेंटेज में था, नंबर में आ गया, नंबर में आ गया। ठीक है ना। तो आपके क्या हो गया, 35 और 70, इतनी है, इतनी है, ये इतनी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जेमिनी एआई के भी हेल्प ले सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है। लेकिन जेमिनी एआई क्या कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम ये है कि हम डेटा को पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को हम इसमें क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अपलोड नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि बहुत सारा डेटा आपके पास है, कि बहुत सारा डेटा आपके पास है, तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे, फिर हमें फिर वो जूलियस एआई को ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जेमिनी एआई ये हो गया। अब हम चलते हैं, एक है हमारे पास कैनवा। कैनवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है और बहुत अच्छा टूल्स है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल है, बहुत इजी है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन मतलब उसमें, लेकिन ये होता है कि आपको इसमें एआई आपको जनरेट करके दे रहा है विद इन सेकेंड, लेकिन उसमें आपको एआई जनरेट करके नहीं दे रहा है, बल्कि आपको खुद से क्या ना, मैनुअली आपको डेटा को डालना पड़ेगा, वो खुद से एनालाइज हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें चार्ट तो बन जाता है, ग्राफ तो बन जाता है, लेकिन वो एनालिसिस नहीं हो पा रहा है ना। तो इसमें लेकिन क्या है, आपको एनालिसिस होता है। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद ना हम लोग फिर इसको कैनवा एआई को हम डिस्कस करेंगे, कैनवा एआई पे हम लोग चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग फिर 5 मिनट का, 5 मिनट, आफ्टर द 5 मिनट वी विल कम बैक। ठीक है ना। टाइम कितना है, 5 से 5:10 पर हम लोग आएंगे। ओके, 5 मिनट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको विजुअल जो मतलब जो कैनवा है, कैनवा बेसिकली एक इंफोग्राफिक टूल्स है, यानी ग्राफिक टूल्स है। ये क्या कर सकता है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी चीजों को ग्राफ क्रिएट करके देता है। तो गेसी ने, कैनवा ने क्या किया है, कैनवा फ्री टूल्स है, यानी इसमें क्या है, सबसे सबसे खास बात ये है, एक्चुअली मैंने अभी तक जो आपको पढ़ा है, जितने भी टूल्स पढ़ा है ना, सारे मोस्टली फ्री टूल्स पढ़ा है। ठीक है ना। लेकिन ये कैनवा में खास बात ये है कि फ्री टूल के साथ ये प्रीमियम भी है, लेकिन आपका जो यूज है ना, फ्री टूल का यूज है, तो आप फ्री टूल का यूज कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से इसमें। ठीक है। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मैं बार चार्ट का, बार बार चार्ट में यहाँ पर एनालिसिस करूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक बार चार्ट यहाँ पर क्या करके आ गया, एक बार चार्ट की शक्ल में एक आ गया, और उसने एक सैंपल डाटा ऑटोमेटिकली दे दिया कि आपके पास क्या है, लेवल 1, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 4, ये उन्होंने तीन क्या कर दिया आपको, यहाँ पर दो सीरीज दे दिए। लेकिन आप तीसरी सीरीज में भी आप जो भी मतलब डेटा डालना चाहे, 10, 11, 23। ठीक है। सीरीज यदि जिस तरह से आप सीरीज पे बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह से आप कॉलम बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से कॉलम इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। सीरीज 4 है, सीरीज 4 में अगर आप डालना चाहते हैं, इसमें 52 कर दो। ठीक है। इसमें इसमें 53 कर दो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ट्रेंड मतलब ये समझ में आ गया आपको इसमें इसमें। और सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको ना एक्सपेंड करके ये देख सकते हैं कि भाई इसमें देखिए, इस तरह से आप ये क्या, आप क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और उसके हिसाब से आइटम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आइटम किया, आइटम यहाँ पर क्या कर दिया, 2000, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के क्या क्या 2018 में इतना। ठीक है।
आपने आपने दूसरा दिया 2019 में इतना, ठीक है ना, और 2000 2000 2020 में इतना, ठीक है। आप सीरीज में पॉपुलेशन इसकी किसकी भी डाल सकते हो, जो भी डाल सकते हो, जो भी डिपेंड फॉर योर, मतलब जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन है पॉपुलेशन किसकी है ये रिलीजियस डाल सकते हो, ये क्या, ये क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है ना। और आप इसका डाल सकते हो, इसका क्या डाल सकते हो, से, ठीक है। तो आप यानी इसमें जितने भी डेटा आपने फीड किया सारा फीड हो गया। अब हमने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, आप लेवल की जगह क्या कर दिया, अब लेवल की जगह क्या कर दिया हमने, लेवल की जगह पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम लेवल की जगह क्या कर दिया, लेवल की जगह हमने पॉपुलेशन को, ठीक है। तो एक ये क्या हो गया, एक, और अगर आप चाहते हैं यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन क्लियर ईयर। अब ये क्या हो गया, एक डेटा हमारे पास आ गया, पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया, एक हम हमारे पास ये डेटा हमने बस ऐसे ही अटेंडेंटली, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2021 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप मैन्युअली डेटा डालना चाहते हैं, और अगर आप इसमें वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आप इसमें और चाहते हैं बढ़ाओ जो भी आप डेटा डाला, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इस डेटे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डेटा है, हमने वहां से डेटा लिया और कॉपी कर दिया, तो इसके बाद हम लोग अटैच वाला भी अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने एक ये डेटा बना दिया, ठीक है। अब हमने एक ग्राफ बना दिया, और ग्राफ बना के क्या कर दिया, अभी ग्राफ में क्या हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमारे पास देखिए वेरिएबल्स ये हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये 50 20 40 40 ईयर 2000 ईयर, ठीक है, ये सारी चीज बन गए। अब ये जो डेटा हमारे पास है, ये इस डेटे के हम क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर कलर ईयर। अगर अब हम चाहते हैं कि भाई ये कलर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आप कर सकते हैं यहाँ पर, कोई भी कैसा भी कलर कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल हमने डार्क में ले लिया ये, है ना, हमने डार्क में ले लिया, तो इस तरह से तो ये उसने क्या लगा, तो ये दिखाया। और अगर हम यहाँ पर कहते हैं, ये बता दिया हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ये आ गया। अब दूसरी चीज ये होती है कि हम यहाँ पर सेटिंग होती है, सेटिंग पे गए। अब आपको क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेवल क्या है हमारा, पॉपुलेशन वैल्यू क्या है, कि हिंदू सिख। अब आपको देखना क्या है, इसमें चार्ट में दिखाना क्या है, चार्ट में क्या आपको, आपको चार्ट में लीजेंड दिखाना, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना तो हटा दीजिए। शो लेवल दिखाना, नहीं दिखाना, लेवल नहीं हटाना तो हटा दीजिए। शो ग्रिड दिखाना, नहीं दिखाना, ग्रिड नहीं दिखाना तो ये हटा दिए। और अगर आप इसलिए तो सिंपल चार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यार इसमें तो ये तो इम्पोर्टेंट है, मुझे तो यहाँ पर लीजेंड भी दिखाना है, मुझे तो शो भी दिखाना है, ठीक है ना, लेवल भी दिखाना है, और मुझे ग्रिड भी दिखाना है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, ये ग्रिड वगैरह सारा इसमें मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कि चार्ट हमने ले लिया, चार्ट लेने के बाद अगर आप ये चाहते हैं, जैसे कि आपने बार चार्ट को ये आपने कंपैरिजन किया है, ठीक है ना, बार चार्ट पे किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चार्ट को हम यहाँ से किस में बदलें, अगर आप चाहते हैं कि इस चार्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम इस चार्ट को हम पाई चार्ट में लेना चाहते हैं, तो ये क्या कर देगा, देखो आपको पूरा पाई चार्ट में क्रिएट करके दे दिया, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, पूरा पाई चार्ट में आपको
क्रिएट करके दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, इसको हम स्टैक बार चार्ट में चाहते हैं तो ये स्टैक बार चार्ट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे बहुत सारे चार्ट मैंने बताए थे, तो उसमें रॉ चार्ट चाहते हैं आप, तो ये क्या कर देगा, रो चार्ट में क्रिएट कर देगा आपके डेटास को, है ना, आप विजुलाइज कर देगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइन चार्ट में चाहिए, तो ये आपको क्या कर देगा, आपके डेटा को लाइन चार्ट में, लाइन चार्ट में आपको क्या कर देगा, आप क्रिएट करके कर देगा। ठीक है, इसके अलावा स्केटर प्लॉट्स जो अभी हमने किया था, स्केटर प्लॉट्स में भी ये क्या कर देगा, क्रिएट करके दे रहा है ना, आपको थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा ना इसमें बेसिकली। ठीक है, तो ये कर दिया उसने। अगर आप चाहते हैं इसी डेटा को अगर आप चाहते हैं बबल प्लॉट वाले में, जो चार्ट में, तो बबल प्लॉट वाले पे कर देगा। ठीक है ना। और अगर आप इसी चार्ट को चाहते हैं डोनट चार्ट में, तो ये आपको हिस्टोग्राम चार्ट भी कर देता है ये। ठीक है ना, हिस्टोग्राम चार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको चाहते हैं डोनट्स में, तो आपको ये डोनट चार्ट में भी, डोनट चार्ट जैसा होता है, ठीक है ना, डोनट चार्ट में भी क्या कर देगा, ये पूरा आपको क्लैरिफाई करके दे देगा, है ना। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं फ्यूनल चार्ट, या फ्यूनल चार्ट है, तो फ्यूनल चार्ट में कर दिया आपने, इसको इसको करके दे दिया। अगर आप चाहते हैं पैक्ड सर्किल चार्ट, तो ये पैक्ड सर्किट चार्ट में आपको क्या करके दे देगा, पूरा ये आपको क्रिएट करके दे देगा। क्रिएट किसके हिसाब से करता है, जो आपके पास वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट कर देता है। ठीक है ना। इसके अलावा आप चाहते हैं ट्रिम पोर्ट चार्ट, क्या है ये, ट्रिम ट्री मैप चार्ट, तो ये ट्री मैप चार्ट में आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि बार चार्ट रेस, तो ये बार चार्ट रेस में आपको, ठीक है ना, ये क्रिएट करके दे, यानी जितनी भी चार्ट्स हैं आपके पास, वो किसी में भी आप करा कन्वर्ट कर, यानी कोई एक डेटा है, आपको लग रहा है कि इस डेटे को मुझे इसमें नहीं इसमें करना चाहिए, तो कर दे। ठीक है ना। बार चार्ट भी है यहाँ पर, स्टैक बार चार्ट भी है, रो चार्ट भी है, स्टैक रो चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, स्टैक एरिया चार्ट भी है, स्टैक एरिया चार्ट में भी है ना, स्टैक एरिया चार्ट में भी आपको ये कर देगा, कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है ना। और ये सारी चार्ट में कन्वर्ट करके दे देगा आपको, यानी कि हर चार्ट में आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसको इसमें ठीक है, हम इसको किस में करते हैं, इसको हम करते हैं, इधर गया डोनट चार्ट, हम डोनट चार्ट में कर देते हैं इसको ना। ठीक है, तो अब हमें डोनट का शेयर जो है ना, शेयर से यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का एक बटन होगा। ठीक है, ये डाउनलोड का बटन है। यहाँ से क्या करेंगे, आप डाउनलोड का बटन कर देंगे। ठीक है, अब ये पीएनजी में चाहिए आपको, ठीक है ना, या जेपीजी में चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको ना जेपीजी में करते हैं, तो हमने इसको जेपीजी में किया। जेपीजी में हमने इसको, ठीक नहीं, पीडीएफ में हमने किया, तो पीडीएफ में हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पीडीएफ क्या हो गया, पीडीएफ में ये एक, ठीक है ना, क्लियर हो गया। पीडीएफ जो आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से क्या है, आप कुछ भी, जेपीजी का जो 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 मतलब वैसा फ्री वर्जन है ना, उसमें पीडीएफ का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है शायद, वो आपको करना पड़ेगा ना। तो ये तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सारे, देखिए पूरा डेटा दे रखा है 2018, इतने 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 परसेंट वो पूरा ऑटोमेटिकली 2020 में 38%, है ना। तो ये डोनट चार्ट है, जो भी चार्ट आप चाहते हैं वो आप यू कैन यूज इट। ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आज जो है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि ये ना आज सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली। लेकिन आप जब करेंगे ना, तो ये डाटा को सपोर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपका ये जैसे कि गूगल शीट है ना, अगर आपके पास गूगल शीट है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल शीट को ना यहाँ से गूगल शीट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो ये क्या कर रहा है ना, इसको इसको गूगल शीट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो गूगल शीट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको मैनुअली उस चीज को कर लिया, लेकिन आप इसमें कर सकते हैं ना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जाते हैं सीबीएसई, और सीबीएसई में भी अगर आप उसमें क्या कर सकते हैं, सीबीएसई फाइल है, सीबीएसई फाइल से आपको इसमें हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीबीएसई फाइल में ये है कि ना इसमें क्या कर रहा है, ये डाटे को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो हम उसको देखना पड़ेगा हमें। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने अपलोड किया। अब पहले तो हमने ये डाटा क्लियर किया। Sir, you are not audible, sir. ओके ओके, ठीक है। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको मतलब चाहते हैं कि आप एनालिसिस करवाएं, तो ये एनालिसिस करता है कि 5 वर्ड में, वो एनालिसिस नहीं करेगा। लेकिन तो यहाँ पर वो क्या करेगा ना, यहाँ पर आपको पूरा उसको टॉपिक टॉपिक आपको देना पड़ेगा, तब उसकी जवाब दिए, है ना। इसमें ये कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये अगर आपने यहाँ पर आपने लिखा है
ये कौन सा चार्ट है? बार चार्ट है। अगर आपने इससे कह दिया, इससे पूछा कि ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ से, लेकिन हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई जैसे कि आपने कहा कि बार चार्ट क्या है ना, आपने यहाँ पर लिखा। आपने यहाँ लिखा बार चार्ट, और आप चार्ट चाहते हो कि बार चार्ट, यार ये आपने किसी के बारे में भी लिख दिया, बार चार्ट ले लिया, या बार चार्ट के लिखा। बार चार्ट क्या है? बार तो ये क्या कर देगा ना, आपको ये बता देगा बार चार्ट के बारे में। बार जैसे कि आप इसको एनालिसिस इससे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड इट। ठीक है, एक्सपेंड इट मतलब ये आपको पूरा लिख के बता देगा कि बार चार्ट मतलब जो भी आप टॉपिक के बारे में पूछेगा उसको वो शॉर्ट सब नहीं बता देगा कि ये टॉपिक है क्या एक्चुअली। ठीक है ना, जैसे कि ये बार चार्ट है तो बार चार्ट के बारे में उसने बता दिया पूरा कि बार चार्ट क्या होता है। ठीक है ना, बार चार्ट क्या होता है ना, बार चार्ट इज अ ग्रेट विजुअलाइजेशन सेट दे इफेक्टिवली, ये ना पूरा पॉइंट में आपको ना बता दिया उसने सारी चीजें, है ना, बता दिया। कोई भी पॉइंट डालेंगे पूरे पे, आप किसी भी मतलब एनालिसिस के बारे में पूछते हैं वो भी बता देगा। लेकिन ये एक्चुअली विजुअल्स का एनालिसिस नहीं करता है। ठीक है, तो ये नहीं करता। तो एक चीज ये हो गई, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है, जैसे कि अगर आपको पिक्चर्स चाहिए, है ना, कोई पिक्चर्स चाहिए, और एक एक और मैंने टूल्स आपको बताया था, याद होगा आपको, बिंग एआई के बारे में। तो बिंग एआई में भी आपको बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन विजुअलाइज मतलब कर सकते हो। उस दिन मैंने बताया था आपको किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज और है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हो कि मुझे मतलब जैसे कि आप पाई चार्ट चाहते हो, तो पाई चार्ट क्या कर सकता है, आपको पाई चार्ट उसमें चाहते हो जैसे कि मुझे थोड़ा सा ग्राफिक मिल जाए, या मुझे क्या मिल जाए, या फोटो मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, आपको ग्राफिक फोटो प्रोवाइड करा के दे देगा। ठीक है ना, पाई चार्ट का। पाई ग्राफ, ये सारे पाई ग्राफ इसमें अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है ना, ग्राफिक्स दे रही है, ये देखिए। ठीक है, जिस तरह से अगर आप पाई चार्ट चाहते हैं, बार चार्ट चाहते हैं, तो आपको ये बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है इसमें। तो उस टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको हटाया, आपने कहा कि चलो ठीक है, मुझे ये वाला पाई चार्ट चाहिए, ये वाला चाहिए मुझे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको ले सकते हैं, लेने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो बहुत सारे हैं, मैजिक रिकमेंडेशन है, मैजिक रिकमेंडेशन है, इस तरह के आप चार्ट यूज कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे ग्राफिक्स है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि कोई आपको मतलब इसमें मुझे बार चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, तो ये क्या कर देगा, बार चार्ट दे देगा बहुत सारे आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बार चार्ट दिया, तो ये बार चार्ट देखिए थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा। अब इसको क्या करना है, आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको, ठीक है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको मतलब फोटोग्राफ्स में, इसमें सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैजिक रिकमेंडेशन ये है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चार्ट हैं। बार चार्ट, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ भी बहुत सारे हैं, लाइन ग्राफ पे ना, लाइन ग्राफ भी दे सकते हैं। अब इसके बारे में आप कहते हैं कि ग्राफ चाहिए आपको, फोटो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखते ग्राफ है, फोटो, ये शेप है,
ये फोटोग्राफ्स है। तो यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी है। व्हेनेवर यू आर यू इफ यू वांट टू डू, आप बहुत सारे फोटोग्राफ्स अपने यूज कर सकते हैं अपने मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। किस तरह के फोटोग्राफ्स हैं, है ना। ग्राफिक भी है यहाँ, ग्राफिक जो हमने बताया था वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो चार्ट आता है ना, और फिर उसके बाद आप जो भी होता है ना चार्ट भी यूज कर सकते हैं। है इसके बाद चार्ट कौन कौन से है, बहुत सारे चार्ट अवेलेबल है यहाँ पर, है ना। लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ, ग्राफिक लाइंस, बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल, जो भी आपके दिमाग में है ना वो सारे ग्राफ्स इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। थोड़ा अपलोड हो रहा है, अपलोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप अपने मतलब उसके लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लोग कह रहे हैं टाइम इज ओवर। हाँ एग्जैक्टली टाइम इज ओवर, तो इसलिए अब आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए, अदरवाइज वी एंडेड इट। सर एग्जाम कब है हमारा सर? एग्जाम है सर आपका कल। एग्जाम का शेड्यूल ये होगा कि आपको जब वो मतलब कल का जो लेक्चर होने के बाद ना, आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एक गूगल फॉर्म में दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। फिर 1 घंटे में आपको बस उसको वापस कर देना। ठीक है ना, उसी पे मार्किंग होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आई थिंक देयर इज ए ओके। थैंक्स सर, थैंक यू। देयर इज ए नो क्वेश्चन, वी एंडेड इट।